के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है ममता। ममता सुख देती है या दुख देती है। कुछ संत ममता के विकट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ममता, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से असमाप्त हो जाए, लेकिन ममता जाती नहीं। ममता तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से तू जाएगी या नहीं जाएगी। ममता को हटाने का प्रयास करते हैं। पूज्यपाद कलिपावनावतार कवि कुल कानन के श्री समर्थ गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं दुआवली में कि ममता के कारण व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन वही ममता यदि भगवान में हो जाए तो ममता मंगलकारी हो जाती। तुलसी ममता राम सो ऋषभ समता सब संसार। ममता कहाँ होनी चाहिए? भगवान में। तुलसी ममता राम में, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। भगवान में ममता रखने से क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले भगवान में ममता रखने से संसार में समता हो जाती है, समान भाव। भगवान गीता में अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि समान भाव होना चाहिए जीवन में। समान भाव मंगलकारी होता है, समता होनी। ममता के लिए दूसरा शब्द अनुराग है। यदि जीव की ममता भगवान में हो जाए तो दूसरी ओर से भगवान की ममता भी उसमें हो जाती, भगवान भी उससे ममता करने लगते हैं। यही जन पर ममता यति छोहू, यही करुणा करी कीन्हन कोहू। यही जन पर, प्रभु अपने भक्त पर ममता और कृपा बनाए रखते हैं। यही जन पर ममता यति छोहू, यही करुणा करी कीन्हन कोहू। ये भगवान की कृपालुता है। और जिस पर भगवान ममता करते हैं उस पर कभी क्रोध नहीं करते। यही करुणा करी कोहू, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान परम कृपालु हैं और प्रणत के अनुरागी हैं, अर्थात जो उनके शरणापन्न हो जाता है उस पर उनकी ममता हो जाती है। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है भगवान की उस पर ममता हो जाती है। जो यह संकल्प कर लेता है कि हे राम तवास्मी, मैं आपका हूँ, न चास्मी परस्य, किसी दूसरे का नहीं, वास्तविकता में मैं आपका हूँ, ऐसा संकल्प यदि व्यक्ति कर लेता है तो फिर भगवान की ममता का कारण बन जाता है। भगवान उस पर ममता करने लगते हैं। भगवान सिंह कहते हैं जो भी भगवान के यश को सुनकर उनके शरण में आता है। श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भंजन भव वीर,
त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर सीताराम। जो भगवान के यश को सुनकर भगवान से रक्षा करने के लिए गुहार लगाता है, भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं और साथ साथ उसके प्रति ममता भी करते हैं। उनके प्रति ममता हो जाता है भगवान का, भगवान की करुणा उसके प्रति हो जाती है। भगवान कहते हैं जिससे बहुत सारी गलतियां हो चुकी है, ब्राह्मण वध तक हो चुका है, करोड़ों ब्राह्मणों का उसने वध किया हो, लेकिन वह भी यदि मेरे शरण में आ जाता है तो मैं इसका भी परित्याग नहीं करता हूँ। कोटि विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। मैं उसका परित्याग नहीं करता, चाहे उसने ब्राह्मण की हत्या तक कर दी हो। भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, शक्तिदेव एक वर प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार प्रपन्न होकर अगर कोई याचना करता है कि मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं हम उसे सब भूतों से अभय कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, हम उसको निर्भयता प्रदान कर देते हैं तो अभय हो जाता है। और जिसे अभय प्रदान कर देते हैं उस पर परमात्मा क्रोध नहीं करते। अब भगवान जिस पर ममता करते हैं उस पर क्रोध करते हैं कि नहीं, इसके संबंध में श्री गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया वर्णन किया दोहावली में। साहेब भूत सरोस सेवक के अपराध सुनी। कोई भी मालिक अपने सेवक के अपराध को जब सुनता है कि वह गलती कर रहा है तो उसको क्रोध आ जाता है। साहिब भूत सरोस सेवक के अपराध सुनी, है अपने देखे दोष। और श्री राम जी अपनी आंख से भी यदि अपने भक्त का दोष देख लेते हैं तो उसको भी याद नहीं करके भूल जाते। ऐसा निर्मल स्वभाव ठाकुर जी का है। सपने राम, उदाहरण सुग्रीव विभीषण, जिस अघ के कारण प्रभु ने रावण का वध कर दिया, जो यज्ञ बधेउ बाली का वध कर दिया, जो यज्ञ बधेउ व्याध जिमी बाली, व्याध की तरह मारा उसको। व्याध किसको कहते हैं? शिकारी। शिकारी चिड़िया पकड़ता है, चिड़िया को मारता है, शिकारी की तरह भगवान ने उसका वध किया। जय अघ बधेउ व्याध जिमी बाली। फिर वही गलती कौन कर रहा है? ध्यान दो ऋषभ, कौन गलती कर रहा है? सोई सुकंठ जय जय जिमी बाली। फिर सुकंठ, सुकंठ माने सु माने सुंदर, कंठ माने गला, जिसका सुंदर गला हो। सुंदर गला किसका है? सुग्रीव का। ग्रीव माने क्या होता है? गला। जिसका गला सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। फिर वही गलती सुकंठ ने की। फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी। वही करनी फिर विभीषण के द्वारा हुई, वही गलती हुई। लेकिन सपने हुसून राम हेरी, भगवान ने स्वप्न में भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्रोध नहीं किया उसको। गोस्वामी जी का दुआ पूरा पूरा सटीक बैठता है। साहिब भूत सरोस सेवक के अपराध सुन, अपने देखे दोष, सपने राम न और धरे। अपने देखे दोष को भी राम जी देख भी लेते तब भी क्रोध नहीं करते। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि ये देवता भी अद्भुत है, ऐसा देवता कोई नहीं। सबसे अच्छा देवता, नीक माने अच्छा, जैसे यह भोजन नीक लगता है, अच्छा लगता है, देहाती शब्द है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। सबसे अच्छे देवता हैं कौन है? श्री अयोध्याधिपति भगवान श्री राघवेंद्र। क्यों अच्छे हैं?
पूछेंगे बाद में क्यों अच्छे हैं। बलि पूजा चाहत नहीं, उनको बलि नहीं चाहिए। पूजा यदि आपको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मात्र हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने से भी खुश हो जाते। भगवान इतने कृपा में हैं, अगर एक बार कोई हाथ जोड़ लेता है संकोच में पड़ जाते हैं। सकृत प्रणाम, एक बार प्रणाम करने से ही तो उसको अपना लेते हैं। इतनी कृपालुता है। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत केवल प्रीति, केवल प्रीति की आशा रहती है। सुमिरत ही माने भलो, भगवान किस बात को अच्छा मानते हैं? यदि कोई उनका स्मरण करता है, यदि कोई उनके सदग्रंथ का पाठ करता है, कोई यदि उनको याद करता है, कोई उनके नाम का कीर्तन करता है। सुमिरत ही माने भलो पावन सबरी, को करी कोटिक कामना। अनेक कामनाओं के लिए अनेक देवी देवताओं की आराधना की जरूरत पड़ती है। जैसे विद्या के लिए भगवती सरस्वती, लक्ष्मी के लिए भगवती लक्ष्मी, शक्ति के लिए भगवती दुर्गा, या फिर पुत्र के लिए भगवान शिव की लोग आराधना करते हैं। अनन्य देवताओं देवी देवताओं की आराधना करनी पड़ती है। वो करी कोटिक कामना, लेकिन भगवान का दरबार ऐसा है, इस दरबार में सारी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और ठाकुर जी जैसा कृपालु भी मिल जाता है। तुलसीदास जैसे ये यही शंकर से जिसकी सेवा भगवान शिव जी करते हैं, इसकी सेवा हम सबों को भी करनी चाहिए। तो भगवान की ममता और करुणा हमें प्राप्त हो, भगवान का कोप भाजन नहीं बनना पड़े, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की कथा को विराम।